नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सबों की कुशलता की कामना मैं ईश्वर से करती रहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 23 नवंबर को अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी मनाई जाएगी। इसका बहुत ही महत्व है। इसे औषधि के नाम से भी जाना जाता है। और आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के की पूजा की जाती है। साथ ही उसकी परिक्रमा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसी के संदर्भ में आज आपको एक उपाय भी बताऊँ, आंवले का एक उपाय भी बताऊंगी जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और यही आजमाया हुआ उपाय है मेरा भी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही इस आंवला नवमी पर आप आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और परिक्रमा भी करें। साथ ही इसी दिन से आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी के दिन से ही द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। और आंवला नवमी का बहुत ही महत्व है। यह औषधि के रूप से माना जाता है। साथ ही यह आंवला नवमी यानी आंवला विष्णु और लक्ष्मी का भी प्रतीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस साल 23 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु आंवला नवमी के दिन आंवले में वास करते हैं। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती है और सुहागन महिलाएं इस दिन आंवले के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाती है और कच्चा धागा आंवले में बांधती है। साथ ही कई सुहाग की चीज़ चढ़ाकर सुहागनों को दान दिया जाता है। तो इसी के संदर्भ में मैं आज आपको एक आंवले का उपाय भी बताऊंगी जो बहुत चमत्कारी, जिससे करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। कई जगह इस दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराया जाता है। इसके बाद खुद आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का कई गुना फल मिलता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है एवं व्यक्ति की सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय नवमी के दिन इस दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और उसी वृक्ष के नीचे भोजन किया था। इससे जुड़ी एक छोटी कथा है। इसका महत्व भी उजागर होता है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है और तुलसी भगवान विष्णु और बेल शिव को प्रिय है। सबसे पहले होती है माता लक्ष्मी की पूजा। आंवला नवमी के दिन सर्वप्रथम लक्ष्मी माँ की आराधना की जाती है। इसके पीछे एक कारण है। आंवला नवमी के दिन सर्वप्रथम लक्ष्मी माँ की आराधना की जाती है। इसके पीछे एक कारण यह है कि एक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए आई। यहाँ आकर उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने ध्यान आया कि नारायण को अति प्रिय तुलसी और शिव के स्वरूप बेल के गुण आंवले के वृक्ष में होते हैं, के दोनों का अंश है। तब माँ लक्ष्मी ने आंवले को ही शिव और विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा की, जिससे दोनों देव एक साथ प्रकट हुए और देवी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया वह विष्णु और भगवान शिव को खिलाया था। इसी के संदर्भ में आज भी कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। यह आंवला नवमी की पूजा विधि विधान इस दिन भोर में ही आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। पूजा इसकी विधि की बात करें तो इस दिन सर्वप्रथम आंवले को जड़ से दूध, रोली, अक्षत, पुष्प, गंध चढ़ानी चाहिए। फिर विधि पूर्वक आंवले के पेड़ की पूजा करें। वृक्ष की 7 परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा के बाद दीपक जलाएं और कथा सुने। आंवला का फल खाने से भी मिलता है हरि का आशीर्वाद। तो इस दिन आंवले को जरूर खाएं और आंवला खाने से मिलता है पुण्य। आंवला खाने से मिलता है पुण्य। वह पद्म पुराण की माने तो श्री हरि का कृपा मात्र आंवले के ही फल से खाने से ही मिलती है। आंवला बेहद ही फायदेमंद होता है। कहते हैं इसका रस पिया जाए तो धर्म की स्थापना
होती है। इसके जल से स्नान किया जाए तो गरीबी दूर होती है और इस व्यक्ति सुख भोगता है। ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ आंवला होता है वहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है। स्वस्थ रहने की भी कामना के साथ साथ आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है। एक दिन पूजन करके आंवले को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इससे अक्षय नवमी को कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात इससे शुभ फल में कभी कभी कोई कमी नहीं आती। आंवला नवमी सोमवार को मनाई जा रही है। यह आयु, आरोग्य और धन की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी से ही द्वापर युग की शुरुआत हुई है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अर्थात आंवला या अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिससे श्री विष्णु श्री हरि के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा का प्रस्थान किया था। यही वो दिन था जब उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग कर कर्तव्य के पद पर कदम रखा था। इसलिए आंवला नवमी के दिन ही वृंदावन की परिक्रमा आरंभ हो जाती है। आंवला नवमी की कथा सुनी और पढ़ी जाती है। इसके बाद परिजनों, मित्रों आदि के साथ वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। कुष्मांडा देवी नवमी के दिन से नाम से जाना जाता है क्योंकि देवी कुष्मांडा इसी दिन से प्रकट हुई थी। इसी दिन की पूजा का विधान इस प्रकार है कि आंवले के वृक्ष के सामने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे धात्र के वृद्ध की पंचोपचार सहित पूजा करें। फिर वृक्ष की जड़ को दूध से सिंचन करें। कच्चे सूत को लेकर धात्री के तने से लपेटे। अंत में घी और कपूर से आरती कर परिक्रमा करें। पुराणों के अनुसार अक्षय नवमी पर जो भी पुण्य किया जाता है उसका फल कई जन्मों तक समाप्त नहीं होता है। इस दिन दान, पूजा, भक्ति, सेवा जहाँ तक संभव हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करें। उसी तरह यदि आप शास्त्रों में विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसका पाप भी कई जन्मों तक किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी वजह से किसी को दुख पहुँचे। आंवला नवमी के दिन सुबह नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर नहाएं। ऐसा करने से आपके इर्द गिर्द जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाएगी। सकारात्मकता और पवित्रता में बढ़ोतरी होगी। फिर आंवले के पेड़ और देवी लक्ष्मी का पूजन करें। इसी तरह मिलेंगे आपको पुण्य और कटेंगे आपके पाप। पुराणों के अनुसार भोजन करते वक्त थाली में आंवले का पत्ता गिर जाए तो आपके भविष्य के लिए यह मंगल सूचना का संकेत है। मान्यता के अनुसार आने वाला साल सेहत के लिए तंदुरुस्ती भरा होगा। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की प्रथा का आरंभ देवी लक्ष्मी ने किया था। आंवले की पूजा अथवा उसके नीचे बैठकर भोजन खाना संभव न हो तो आंवला जरूर खाएं। महर्षि च्वन ने भी खाया था आंवला। चरक संहिता ने बताया गया है कि अक्षय नवमी महर्षि च्वन ने आंवला खाया था जिससे उन्हें पुनः जवानी अर्थात नवयौवन प्राप्त हुआ था। आप भी आज के दिन यह उपाय करके नवयौवन प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आंवले का रस हर रोज पीने से पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विधि से करें आंवला वृक्ष की पूजन। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर चावल, फूल आदि लेकर निम्न प्रकार से व्रत का संकल्प करें। नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का विशेष महत्व है। यदि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने में असुविधा हो तो घर में भोजन बनाकर आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने के बाद भोजन करना चाहिए। भोजन में सुधानुसार खीर, पूड़ी या मिष्ठान अवश्य बनाना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे साफ सफाई करें, धो लें और फिर पूजा करें। नीचे बैठकर खाएं। अगर पेड़ ना मिले तो उस दिन आंवला जरूर खाएं, बहुत शुभ होता है। आंवले का रस मिलाकर नहाएं। उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी। तो हमने ये 4 आंवले ले रखे हैं जिन्हें हमने बिल्कुल
अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें हम एक किस्नी की सहायता से खींच लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे, या फिर आप इन्हें चाकू की सहायता से अलग कर लें, इसका गुदा गुदा, और इसके बीज निकाल लें और इसे मिक्सर में इसका रस बना लें। इसी का आज हम इस उपाय बता रहे हैं जो बहुत चमत्कारी है, जिसके करने से कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी। तो सभी मेरे दोस्तों, भाई बहनों, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। तो आगे आप देख रहे हैं हम इसे खींच रहे हैं, कद्दूकस कर रहे हैं। आप चाहे तो इसकी गुठली निकाल कर इसे गुदा गुदा अलग कर सकते हैं या मिक्सर में इसे पीस सकते हैं। कद्दूकस करके रस निकाल लेंगे। अगर आपके घर में ज़्यादा सदस्य है तो आप आंवले ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने चारों आंवलों को पीस लिया है। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है या नींबू वाला ये संचा है जिससे नींबू का रस निकाला जाता है, उसमें भी आप इस गुदे को डालकर रस निकाल सकते हैं। तो हम ये रस निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये एक बाउल में हमने इस रस को निकाल लिया है। इसी तरह से इस रस को निकालना है, बीज को हटा देना है, तो यह आपका रस निकल जाएगा। इसके बाद आपको आपके घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए। नवमी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी की फोटो लाना है और उनके सामने हम 4 आंवले रख रहे हैं। आप आपके परिवार के अनुसार ज़्यादा भी आंवले रख सकते हैं। सबसे पहले आंवलों को रखना है, उसके बाद आंवलों का रस निकालना है। इसके लिए आपको हमने बताया है कि इसके बीज हटाते हुए आप चाहे मिक्सर में, चाहे आपके पास कोई संचा हो नींबू के रस निकालने का, उससे आप रस निकाल सकते हैं। फिर इस रस को आपको फिर से भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने रखना है और फिर विष्णु लक्ष्मी के सामने इसका छिड़काव लगाना। इस तरह से आप अपने हाथों से छिड़काव लगा लीजिए। इस तरह से छिड़काव लगाना है रस का। ओम नमो विष्णु भगवते नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय छिड़काव लगाना है। और उसके बाद घर के जितने भी आपके घर में जितने भी या आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सभी में आपको इसका छिड़काव लगाना है और घर के मुख्य द्वार पर भी इसको छिड़काव लगाना। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं ऐं श्रीं नमः। श्रीं क्लीं। घर के मुख्य द्वार दरवाजे पर भी इसका छिड़काव लगाएं। उसके बाद इस रस को स्वयं ग्रहण करें और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पिए। साथ ही आप इससे जल से स्नान करेंगे तो भी आप नव एवं प्राप्त करेंगे और आपको सारे पाप दूर हो जाएंगे और आपको कोई भी बात की घर में कमी नहीं रहेगी। घर में धन दान की वृद्धि होने लगेगी। तो ये छोटा सा उपाय आज हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा रस जरूर ग्रहण कीजिए। लो प्रसाद लीजिए भाई। सही ग्रहण कर रहे हैं तो आप लोग भी इस रस को थोड़ा थोड़ा अवश्य पीजिए और इससे स्नान भी आपको करना है। तो आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे और नव उनको प्राप्त होंगे। आपके घर में कभी भी धन की कमी। आंवला नवमी पर प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात धात्री वृक्ष यानी आंवला के नीचे पूर्व दिशा में मुख करके ओम धात्रे नमः मंत्र का जाप आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए करें और पितरों का तर्पण करें। कपूर व घी के दीपक से आरती करें और प्रदीक्षा करें। आंवला वृक्ष की 108 परिक्रमा जरूर करें। पूजा अर्चना के बाद खीर पूरी और सब्जी का मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। आंवले का वृक्ष घर में लगाना भी वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो तो उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनकी पुस्तकों में आंवले व इमली की हरी पत्तियों को अवश्य रखना चाहिए। आंवला नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों के शीत ठंड निवारण के लिए ऊनी वस्त्र का कंबल का भी दान करना चाहिए। इसके विषय एक कहानी है कि काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि
भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ और लाभ की जगह उसे पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा ने उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इसी पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी और कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी पर व्रत कर तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसकी पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिपूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। विष्णु का यह स्वरूप है। आंवला शास्त्रों के अनुसार आंवला पीपल, वटवृक्ष, शमी, आम और कदम्ब के वृक्षों के चारों ओर पुरुषार्थ दिलाने वाला कहा गया है। इनके समीप जब तब पूजा पाठ करने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस आंवले के रस में आप जल भी मिला सकते हैं और पूरे परिवार सहित ग्रहण करके आप इस प्रसाद का आनंद उठा सकते हैं। से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं। अगर आपके विवाह में एक के बाद एक परेशानी आ रही है, आपकी कोई बात नहीं बन रही है, कई बार रिश्ते आ भी रहे हैं फिर भी बात नहीं बनती है, रिश्ते आ भी जाते हैं और आने के बाद सामने वाला मना कर देता है या रिश्ता हो के टूट जाता है, तो आज के दिन आंवले के पेड़ के तने में रोली का तिलक लगाएं। तो आज के दिन आंवले के पेड़ के तने में रोली का तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही सारी परेशानी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और आपका विवाह होकर रहेगा। तो मेरे दोस्तों, यह छोटा सा काम कर लीजिए तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। साथ ही मेरा जो आपने विवाह का उपाय न तंत्र न मंत्र या एक मुट्ठी का अचूक उपाय जो मंगलवार के दिन कंटिन्यू करने का है, जो काले सांड को खिलाया जाता है, गुड़ का उपाय, उसे भी आप अवश्य देखें और उसे भी पूरे श्रद्धा भाव से कर लीजिए तो आपका विवाह का योग बन जाएगा। मैं निरंतर ही आपको कहीं ना कुछ न कुछ अचूक उपाय बताने आती रहती हूँ। और अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन में सुखद बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आंवले की जड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही विष्णु के इस मंत्र का 11 बार जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते नारायण, ओम नमो भगवते नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आप ज़रूर करें तो आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाल बटन को अवश्य प्रेस करें, अंत में बेल आइकन को प्रेस करें और प्यारी प्यारी कमेंट करें। कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।